भगवान संभाल कर बात करें आप। ना, वरना क्या? सालार के लिए मुझे छोड़ दिया, आज उसे छोड़कर मेरे पास आ गई। ड्रामा सीरियल मलकियत की एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़ावियार की कार की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि उसके पास से गुज़रते हुए राफ़िया की बेगम उसको आवाज़ें देती रही कि कोई उसकी हेल्प करे, मगर ज़ावियार ने उसकी हेल्प नहीं की। ज़ावियार उस टाइम अपनी टेंशन में इतना मस्त था कि उसको किसी और का दुख नज़र नहीं आया और उसने गाड़ी नहीं रोकी और राफ़िया की हेल्प नहीं की, जिसकी वजह से राफ़िया की अचानक वहीं पर मौत हो गई, क्योंकि उसका एक्सीडेंट इतना शदीद हुआ था कि उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड ज़ाया हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी जान नहीं बच सकी। इस बात का इल्ज़ाम राफ़िया की बहन राफ़िया की बेगम पर ही लगाती, क्योंकि वो ये समझती थी कि राफ़िया की बेगम एक मनहूस लड़की है। उसकी शादी को अभी तो चंद दिन ही हुए थे कि उसने राफ़िया की जान ले ली है। वो हर वक्त उसे बुरा भला कहती और कोसती रहती। उसने उनका जीना हराम किया हुआ था। दूसरी तरफ ज़ावियार अपनी बहन से हर बात शेयर करता और उसने अपनी बहन को बताया कि वो उस लड़की की हेल्प कर सकता था, मगर उसने अपने गम के आगे उसके गम को नहीं देखा और अपनी गाड़ी नहीं रोकी। बाद में जब उसने सारी तफ्तीश करवाई तो उन्हें पता चला कि उस लड़के की डेथ हो चुकी है और वो अपने घर का वाहिद सहारा था। उसने जब सारी उनकी इन्फॉर्मेशन ली तो वो उनकी हेल्प करना चाहता था। वो राफ़िया को तो नहीं जानता था, मगर उसने सारे रिसोर्सेज के ज़रिए से मालूम किया कि उसकी एक बहन, एक बीवी और एक माँ है और अब उनका कमाने वाला कोई भी सहारा नहीं है। ज़ावियार ख़ुद को बहुत गिल्टी भी फील करता था और वो सोचता था कि उसकी मदद करे और कैसे करे। वो उसका दोस्त बनकर राफ़िया के घर जाता है और राफ़िया की माँ को कहता है कि मैं उसका पुराना दोस्त हूँ और उसने सालों पहले मेरी हेल्प की थी, मेरी जान बचाई थी। अब उसके बदले में मैं उसकी अमानत वापस लौटाने आया हूँ, यानी कि उन्होंने जो ख़र्चा मुझ पे किया था मैं उसको वापस करने आया हूँ। लेकिन उसके घर वाले लेने से इनकार करते हैं, मगर उसकी बड़ी बहन वो लालची होती है। वो कहती है कि हमें ये रकम दे दें, शायद उसने दी होगी। मगर ज़ावियार जब ये घर आकर सारी बात फिर अपनी आपी को बताता है तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। उसकी आपी कहती है कि तुम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो, मगर वो कहता है कि वो इतने खुददार लोग हैं कि वो मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट कभी नहीं लेंगे और वो उनकी हेल्प भी करना चाहता है। इसी तरह ज़ावियार की उस शादी हो जाएगी राफ़िया की बेगम से। वो राफ़िया की बेगम को पसंद करने लगेगा और उससे शादी कर लेगा और इस तरह वो अपने इस जुर्म को भी, जो उससे गलती में सरज़द हो गया है, यानी कि उसको दावा करना चाहता है जो मौत उसके हाथों से हुई है।